अब अर्जुन घबराया हुआ अपने घर वापस आ जाता है कि ये क्या हुआ। उसे अभी भी आवाजें आ रही हैं कि कोई है दरवाजे पे, उसको सुनाई दे रहा है। बट वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। वो उस आवाज की ओर ध्यान नहीं दे रहा है ज्यादा, क्योंकि जब जब वो उस आवाज की ओर ध्यान दे रहे हैं ना, वो आवाज और बढ़ रही है, वो आवाज और तेज हो रही है। पहले तो वो थोड़ा सोचता है कि ये मेरे मन का वहम होगा, मेरे मन में लग रहा होगा मेरे को ये बात खाली। तो वो ये सब सोच के सो जाता है किसी तरह, कान वान बंद करके कि मैं किसी तरह सो जाता हूँ। लेकिन उसके साथ हर रात, अगले 3 दिन 4 दिन, हर रात उसके साथ यही सेम घटना हो रही है। उसे आवाज आ रही है, उसे लग रहा है कोई दरवाजे पे खड़ा है, उसको लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है। उसको लगता है कि कहीं वो चीज मेरे पीछे भी तो नहीं आ गई, कहीं वो जो चीज थी जो मुझे उस गांव में दिखी थी, कहीं वो मेरे पीछे ही तो नहीं आ गई। वो छुपता है, वो छुपना चाहता है उस चीज से बस। तो वो सोचता है कि गांव वाले कहते थे कि उठे रहो रात भर। तो वो एक रात सोचता है कि मैं उठा रहता हूँ, क्या पता मेरे उठे रहने से ये चीज मेरे पास ना आए, क्या पता। वो पूरी रात उठता है और अचानक से 3 बजे के करीब तो वो परछाई और वो गेट पे ऐसे नाखून वाली आवाज तो दोबारा आने लगती है। उसको वो जब आवाज दोबारा आने लगती है, उसको समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ और ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। वो कैसे ना कैसे करके चाहता है कि बस वो रात बीत जाए, वो रात निकल जाए उसके जीवन से। अब अर्जुन सोचता है कि यार अब सुबह होते ही मैं इस गांव में जाऊंगा, इस गांव में जाके पता करूंगा किसी बड़े आदमी से, कोई बड़ा बुजुर्ग होगा वो बताएगा कि क्या चीज है ये। क्योंकि उन लोगों ने कहा था ये चीज कभी भी पीछा नहीं करेगी, ये चीज आपको ले जाएगी या जो भी होगा। मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे इस चीज से छुटकारा चाहिए हमेशा के लिए। सुबह होती है, वो अपनी बाइक उठाता है, वो स्टार्ट करता है, उसमें अपना सामान लोड करता है, एक दो टी शर्ट लोड करता है एक बैग में, अपने बैग को बांधता है और निकल जाता है। वो गांव उसके वहां से होता है करीब 5-6 घंटा दूर। तो किसी तरह करके वही शाम में पास वाले शहर तक पहुंचता है, जो कि उसके घर से होता है 3 घंटे दूर होता है। तो शहर से गाँव होता है 2 घंटा दूर, जो शहर का वो जिक्र करता है ना रात को कि जा नहीं पाया, वो शहर में पहुंचता है। वो फिर वहां पर वो शहर में पता नहीं क्यों उसकी बाइक अचानक से पंचर हो जाती है। उसके बाइक के दोनों टायर पंचर हो जाते हैं। वो सोचता है यार ये कैसी बात है, ये क्या दुविधा है, ये क्या है, क्यों है। वो सब चीज को नजरअंदाज करके वो एक पंचर वाली दुकान ढूंढता है कि कहाँ पे मैं अपने पंचर बनवा पाऊंगा इस बाइक का, कहाँ पे सही करवा पाऊंगा। वो ढूंढता है शहर में, सबसे पूछता है क्या जगह है, कहाँ है। दिन का टाइम होता है तो उसे इतना डर भी नहीं लग रहा होता है। वो देखता है, उसको दुकान मिलती है, फिर उसे पता चलता है कि उसका टायर फट चुका है तब तक। और टायर आएगा कल सुबह। अब एक रात उसको दोबारा एक अनजान शहर में बितानी है, जहाँ से वो गांव मात्र 2-3 घंटे दूर है। लेकिन वो पूरी रात उसे उस शहर में बितानी है। वो कोई होटल ढूंढता है, कोई गेस्ट हाउस ढूंढता है रखने रहने के लिए। उसे गेस्ट हाउस मिल जाता है। वो गेस्ट हाउस में जाता है, वहाँ चेक इन करता है, वहाँ बैठता है, थोड़ी देर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, फिर ऐसे नीचे टहलने लगा होता है रात को कि यार थोड़ा दिमाग शांत करने के लिए कि क्या हो रहा है ये। और उसे पता होता है कि आज रात भी होगा ये। वहीं पर उसे एक आदमी मिलता है, एक होटल के रिसेप्शन में बैठा होता है वैसे वो उसे कहता है कि भैया आपको पता है यहाँ पास में एक गाँव है, वहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, ये होता है वो होता है, कोई आपने आवाजें सुनी है कभी या फिर आपने सुना उस गाँव के बारे में। अरे नहीं भैया, 5-6 घंटे की दूरी तक भी कोई गाँव नहीं है। आप कौन से गाँव की बात कर रहे हैं, तो कोई गाँव है ही नहीं। तो अर्जुन सोचता है कि ठीक है, वहाँ का साइन बोर्ड ही वैसा था, क्या पता नहीं पता होगा किसी को, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। वो उस चीज को इग्नोर कर देता है, ज्यादा ध्यान नहीं देता उस चीज के ऊपर। फिर अर्जुन अपने कमरे में जाता है, वो थोड़ा बहुत वो और चीजें खाता है, उसको कुछ वो मीठा खाने का मन होता है, वो कुछ खाता है। वो सोचता है यार सो जाता हूँ, 10 करीब बज गए होते हैं, सोचता है सो जाता हूँ। वो बिस्तर पे लेटता है अपने, वो सोने लग रहा होता है, लेकिन उसके मन में वो खौफ होता है, उसके मन में वो भय होता है कि वो आवाज है, वो परछाई है, वो मुझे दोबारा दिखेगी। और वो परछाई उसको परेशान बिल्कुल नहीं कर रही, वो उसको बिल्कुल हार्म कर ही नहीं रही है। लेकिन अर्जुन को डर है कि न जाने वो परछाई क्या कर दे उसके साथ। अर्जुन बिस्तर पे लेटा हुआ है, बस वो सोच रहा है सब बातें, आंख ऐसे बंद करके ऐसे सोच रहा है, कभी आंख खोल रहा है कभी बंद कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है। इतनी देर में उसका फोन पे मैसेज बजता है एक, उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है कुछ। वैसे उसके बेड के बगल से ऐसा फोन उठाता है, देखता है क्या मैसेज है। मैसेज नहीं होता है उसमें, लेकिन सोचता है बजा क्यों। जैसे ही वो फोन की स्क्रीन को देख रहा होता है, को रिफ्लेक्शन में दिखता है कि उसके पीछे बिस्तर के ठीक बगल में वही काली परछाई खड़ी है। और अर्जुन समझ चुका है कि मैं जहां भी चल रहा हूँ मेरा पीछे नहीं छोड़ने वाली है। अर्जुन बड़ी हिम्मत करके ऐसे पीछे को यूं घूमता है, धीरे 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 घूमता है, ऐसे यूं पीछे को मुड़ता है, तो कोई भी नहीं दिखता। और जैसे ही वो आगे मुड़ता है, उसके जो होटल का गेट है, गेट के एकदम सामने परछाई खड़ी है। और वो परछाई उसे देख रही है, अर्जुन उसे देख रहा है, लेकिन अर्जुन की हालत खराब है। वो बस ये चाह रहा है कि कैसे ना कैसे करके मैं इससे बच जाऊं। तो वो उठ के बैठ जाता है, वो लाइटें सारी कमरे की खोलता है, वो उठ के बैठ जाता है और वो चुपचाप बस बैठा रहा है कि वो परछाई उसे कुछ ना करे। और
अर्जुन अब थोड़ा थोड़ा पागल सा भी होने लगा था कि वो हर किसी से ऐसी बातें कर रहा था कि परछाई है, ये है, वो है। हर कोई उसे पागल समझ रहा था। अर्जुन को लगता था कि कहीं कोई दिक्कत मेरे अंदर ही तो नहीं है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। लेकिन समझ भी नहीं आ रहा है। वो कैसे ना कैसे करके रात गुजारता है, कैसे ना कैसे करके 4 बजते हैं, वो 4 बजे सोता है। फिर वो उठता है 10 बजे, 10-11 को, जो उसके जो होटल होता है, गेस्ट हाउस होता है, उसका चेकआउट टाइम होता है। वो उस टाइम पे उसे फोन आता है नीचे से रिसेप्शन से कि सर चेकआउट टाइम है। वो जल्दीबाजी में उठता है, वो सामान वामान पैक करता है, बाइक में लोड करता है अपना, और दुकान पे जाता है दोबारा जहाँ पे पंचर बनवाना था। उसे तो टायर आ गया होता है, वो टायर अपना लगवाता है, बाइक में सामान लोड करता है और निकलता है वहां से। वो चाहता है कि आज तो मैं अपने सारे सवालों का जवाब लेके ही आऊंगा। आज मैं उस गाँव में जाऊंगा और सबसे पता करके आऊंगा कि क्या है ये क्यों है और मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ। अर्जुन पूरा तैयार होके हाईवे पे अपने तेज तेज जा रहा है कि मैं उस गाँव में कैसे ना कैसे करके पहुंचूं, जल्दी मुझे बात करनी है। और अर्जुन को अचानक से रियलाइज होता है कि वो बहुत ज्यादा आगे आ चुका है। उसको कोई साइन बोर्ड ही नहीं दिखा, उसको कोई गाँव का था पता ही नहीं दिखा। तो अर्जुन दोबारा अपनी बाइक घुमाता है कि ये क्या हुआ। मतलब वो उस शहर से गांव आने तक का जितना रास्ता था उसे पता था कि वो 2-2.5 घंटा दूर है मैक्स। इसे 3-3.5 घंटे हो गए होते हैं, पहुंचा ही नहीं है उस गांव तक। अर्जुन दोबारा बाइक घुमाता है। और अर्जुन जब दूसरे रूट से ऐसे यूं बाइक घुमा के जा रहा होता है, उसको लगता है कि अब गांव आएगा, इसी तरफ आएगा, इसी तरफ आएगा, राइट साइड पे उसकी वो आएगा जहां से वो मोड़ से मंदिर को गया था, वो जगह आएगी। अर्जुन फिर से वो जगह क्रॉस कर देता है। फिर एक शहर का बोर्ड आता है कि शहर खाली, जो शहर था वहां जो रुका था वो खाली 30 किलोमीटर दूर है। अर्जुन कंफ्यूज है कि ये क्या हो रहा है, गाँव क्यों नहीं दिख रहा है मुझे। वो गूगल मैप खोलता है, वो तुरंत गूगल मैप खोलता है। वो देखता है कि वो गांव क्या है, उसका नाम उसे पता नहीं होता। वो सोचता है नाम क्या था, नाम क्या था, उसे नाम नहीं पता उस गांव का। सोच रहे हैं मैं कैसे पहुंचू उस गांव तक, मुझे पहुंचना है। फिर दोबारा बाइक घुमाता है। फिर वो दोबारा बाइक घुमाता है, दूसरे रूट से आता है। फिर वो आराम से धीरे धीरे एकदम जा रहा होता है कि मुझे हर साइन बोर्ड देखना है, हर गली भी देखना है, हर जैसे रास्ता कट रहा है मुझे वो भी देखना है कि गाँव का रास्ता है, कौन सा रास्ता है। वो देखते 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 वो कंफ्यूज हो गया है, उसे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। वो पागल सा फिर रहा है उस हाईवे पे। इतने में एक आदमी जा रहा होता है बगल से साइकिल में। अर्जुन उससे कहता है कि अरे भैया सुनना, यहाँ पे एक गांव था, आपको पता है वो कहाँ है। तो वो साइकिल वाला ऐसा अजीब वे में उसको से लुक देता है कि कौन सा गांव भैया, यहाँ तो कोई भी गांव नहीं है। अर्जुन कहता है कि नहीं भैया, यहाँ पे था एक गांव, यहाँ पे एक वो गांव था ना जहाँ पे एक वो रात को कुछ घूमता है, लोग कहते हैं रात भर उठे रहना, आपने सुना उसके बारे में। साइकिल वाला एकदम हड़बड़ा के, एकदम मतलब साइकिल से गिरने वाला सा हो जाता है। वो कहता है भैया मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 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 छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा करके वो चला जाता है, साइकिल वाला भागता है वहां से। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ अचानक से उसके साथ, और ये साइकिल वाले ने ऐसा क्यों बर्ताव करा उसके सामने कि मुझे कुछ नहीं पता। अर्जुन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो confused है, वो पागल हो रखा है कि क्या है ये चीज, क्यों है ये चीज। वो ढूंढ रहा है कि कहाँ है गाँव, कोई एक आदमी दिख जाए, कुछ दिख जाए जो उससे बात कर ले उस गाँव के बारे में। कोई बात नहीं कर रहा उस गाँव के बारे में। इतने में उसे एक और आदमी दिखता है जो पैदल जा रहा होता है, जिसको अर्जुन को ऐसा लगता है कि इस आदमी को मैंने उस गांव में देखा था। अर्जुन को पास जाता है। अर्जुन कहता है कि अरे भैया आप उस गांव से हो क्या। वो कहता है नहीं, कौन सा गांव, मैं किसी गांव से नहीं हूँ। अर्जुन कहता है नहीं भैया, मैंने आपको उस दिन वहां देखा था, एक दिन रात को मैंने आपको देखा था, आप किसी घर के अंदर गुजरे थे आप। वो कहता है कौन सा गांव भैया। फिर अर्जुन उसे अपनी पूरी कहानी बताता है कि ये था, ऐसा ऐसा था। उसको पूरा बताता है कि वो गांव था, उस गांव में रात को एक वो आता था, आपने कहा था, आपके गांव वालों ने कहा था उठे रहने रात भर, नहीं तो वो ले जाता है। ये कुछ था भैया, वो मेरे साथ आ चुका है, वो मेरे घर में आ चुका है, वो मेरी मदद कीजिए। वो जो आदमी होता है वो समझ जाता है अर्जुन की व्यथा कि उसके साथ क्या हुआ है। वो अर्जुन को बताता कुछ नहीं है, लेकिन वो आदमी समझ चुका होता है कि इसके साथ क्या हुआ है। वो अर्जुन को कहता है कि यहाँ पास में एक मंदिर है, मैं आपको मंदिर के पास ले चलूंगा, वहां से आपको पता चल जाएगा। अर्जुन को वो एक मंदिर में लेके जाता है। सामने मंदिर भी पुराना, बहुत खंडर टाइप का मंदिर होता है, वो बहुत पुराना मंदिर होता है, लेकिन वहाँ दिया जल रहा होता है, वहाँ पूजा हो रखी होती है, वहाँ एक पुजारी जी बैठे होते हैं, एक छोटा सा कमरा होता है बगल में, वहाँ पुजारी जी बैठे होते हैं। ये आदमी अर्जुन को उसी कमरे में लेके जाता है और अर्जुन को बोलता है बैठो। अर्जुन ऐसे जो उनके सामने संत बैठे होते हैं, महात्मा जो भी होते हैं, उनके सामने ऐसा हाथ जोड़ के यूं बैठता है ऐसे करके। और ये आदमी बाबा को हर चीज बताता है कि बाबा ये ऐसा ऐसा मेरे को मिला, ये बोल रहा था, और इसने सारी वो बातें बोली जो वहां पे होती हैं, आप देख लीजिए इसको। अर्जुन ऐसे से समझ नहीं आ रहा है कि सारी बातें होती हैं, क्या बोल रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। तो बाबा के अर्जुन से कहते हैं कि बेटा क्या हुआ था बताओ। अर्जुन पूरी बात बताता है कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ, मैं उस गाँव में पहुंचा, मैं ऐसे पहुंचा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे को ये लोग मिले, इन्होंने मेरे को खाना खिलाया, इन्होंने ऐसा करा, और मैं वहां से भागा, मेरे को रात को कुछ दिखा, मैं अगले सुबह भागा वहां से। बाबा अर्जुन को कहते हैं कि बेटा ठीक है, शांतिपूर्वक बैठा थोड़ी देर। बाबा अर्जुन का कहना यह है कि बाबा कुछ क्रिया कर्म करते हैं और
अर्जुन थोड़ी देर के लिए, अर्जुन को होश नहीं होता कि क्या हो रहा है, अर्जुन को कुछ याद नहीं था कि क्या हो रहा है। बाबा क्रियाकर्म करते हैं, बाबा उसके गले में एक एक लॉकेट टाइप का बांध देते हैं, कुछ एक धागा होता है बेसिकली, उस धागे में एक गांठ पड़ी होती है कुछ, वो बांध देते हैं उसके गले में। और बाबा कहते हैं ये गांठ तुम हमेशा सुरक्षित रखेगी बेटा, अब तो वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, जो भी काला था वो। अर्जुन कहता है कि बाबा क्या था वो, मुझे बताइए। बाबा कहते हैं बेटा सच मैं बताऊं, तुम घबराना मत बस। अर्जुन कहते हैं नहीं बाबा मैं घबराऊंगा नहीं, आप मुझे सच बताइए क्या था, मुझे जानना है ये सच क्या था, इस चीज का, ये गांव क्या था, ये लोग कैसे थे, ये क्या चीज थी। वो बाबा अर्जुन को बताते हैं कि बेटा देखो, इस गांव की तुम बात कर रहे हो ना, वैसा कोई गांव ही नहीं है। और उस इलाके में बहुत पहले, उस गांव में बहुत पहले एक बूढ़ा आदमी और उसकी बुढ़िया रहते थे, मतलब एक बहुत एजेड अंकल आंटी रहते थे। वो कहता है हाँ वो रहते होंगे। वो कहता है कि उनकी हत्या कर दी थी किसी ने, जमीन के चक्कर में किसी ने उनकी हत्या कर दी थी। और जिसने उनकी हत्या करी उन लोगों ने उसको श्राप दिया था कि ना तू फलेगा और ना ही कभी जमीन फलेगी, लेकिन जो कोई भी यहाँ रात को आएगा उसको जमीन रुकाएगी अपने पास, और हमारी आत्माएं हैं उन्हें रुकाएंगी, और तेरी आत्मा जो होगी ना वो उसको भगाएगी इस गांव से। हमारी आत्माओं से आश्रय देगी लेकिन तेरी आत्माओं से इस गांव से भगाएगी, क्योंकि ये हमारा घर था। हम यहाँ हर किसी को बुलाते थे कि आओ रुको, जब भी रास्ते से कोई मुसाफिर जा रहा है, इसको जगह नहीं मिल रही, हम उसे रुकाते थे, हम उसे खाना देते थे, लेकिन तूने हमसे वो सब छीना है, इसलिए हम हर एक आदमी को रखेंगे लेकिन तू सबको बचाएगा, और जो यहाँ दो दो रात रुक गया उसका खात्मा हो जाएगा। तो पंडित जी की बात सुन के अर्जुन एकदम सदमे में कि ये सब क्या हो गया, ये सब कैसे हो सकता है। तो पंडित जी अर्जुन को कहते हैं कि बेटा आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वो पंडित जी कहते हैं आओ तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरी साइकिल के पीछे बैठो, मैं लेके चलता हूँ। अर्जुन कहते हैं नहीं महाराज मेरे पास बाइक है, बाइक से चलता है। पंडित जी कहते हैं ठीक है चलो। वो दोनों जाते हैं, पंडित जी अर्जुन को दिखाते हैं कि देखो बेटा ये था, यहाँ पे तुम्हें गांव दिख रहा था। अर्जुन उस जगह को देख रहे हैं, अर्जुन एकदम हैरान है, वहां पे कोई गांव ही नहीं है, वहां पे बस पेड़ ही पेड़ है, एक जंगल टाइप का है, और एक बहुत खंडित सा मकान टाइप का बना हुआ है पुराना। मतलब उसको जिस मकान में वो रहा था, जिस मकान में उसको याद की रहा था वो वैसा ही मकान, लेकिन एकदम खंडित, एकदम खंडित मकान। बाबा से बताते हैं कि बेटा देखो ये कहानी थी कि उस आदमी ने मारा था, उससे यहाँ पे उन तीनों का आत्माएं घूमती हैं, उन तीनों की आत्मा भटकती हैं यहाँ। ये लोग इस गांव वालों की एक छलावा टाइप का कह सकते हो तुम उसे, उस वो गांव वाला जो वो था, बुढ़बाड़ी जो थे वो एक छलावा बन के लोगों को रुकाते हैं अपने यहाँ, कि आओ रुकिए आप रुकिए। और ऐसा नहीं कि वो आपको हार्म करेंगे, वो आपको रुकाते हैं, वो आपको अच्छे से आपकी खातिरदारी करते हैं, लेकिन बस वो रात का उनका वो रहता है कि रात को आपको उठे रहना, क्योंकि रात को अगर आप सो गए तो वो आपको मार देगा, और 2 रात बाद आप पक्का मार जाओगे, इसलिए वो चाहते हैं कि आप एक रात रुको और अगली रात निकल जाओ। अर्जुन कहता है लेकिन बाबा जो उन लोगों ने मेरे को सब बताया था, काली आंखें हो जाती हैं ये सब, वो सब क्या था। तो वो बताते हैं कि देखो मेरे को हर चीज तो नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना मेरे गुरु ने बताया था कि ऐसी चीजें हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे भी गले में धागा बांध दिया है कि अब वो चीज जो थी वो तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। और ये एक प्रॉपर एक छलावा था जो यहाँ पे 3 आत्माएं भटकती हैं, उनका छलावा टाइप का था ये। तुम इससे घबराना मत कभी भी, और जो तुमने गले में बांध रखा है सो कभी उतारना मत। और कभी तुम्हारा पुराना होता है या ये टूटने वाला होता है तो मेरे पास ही आना, तुम्हें पता है मैं कहाँ मिलूंगा, मेरे पास आना, मैं तुम्हें नया बांध के दूंगा। और अपना ध्यान रखना। और जो पंडित जी होते हैं या बाबा होते हैं वो अर्जुन को बताते हैं कि हमेशा बस तुम्हें एक चीज का ध्यान देना है कि तुम्हें सोने से पहले हमेशा ऐसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करनी है, जिंदगी भर के लिए करनी है तुम्हें प्रार्थना कि हे प्रभु हर किसी की आत्मा को शांति देना, बस तुम्हें ये बात बोलनी है और तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ये बात बोलनी है और गले में बांध के रखना, और कुछ तुम्हारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, बस तुम्हें इस बात का ध्यान देना है। अर्जुन आज भी उसी अपने फ्लैट में रहता है, आज भी वो सारी क्रियाकर्म करता है कि हाथ वाथ जोड़ेगा, वो बहुत ज्यादा धार्मिक भी हो चुका है, पूजा रोज करता है, वो हाथ वाथ जोड़ता है, वो गले में वो धागा बांध के रखता है, जो भी होता है वो बांध के रखता है। और जब भी वो पुराना होने वाला होता है वो हर 2-3 महीने में बेसिकली उस बाबा से, उन पंडित जी से मिलने जाता रहता है कि आप कैसे हैं, वो उनको राशन भी देता है। और तब से ये कहानी ऐसी चल रही है, और तब से अर्जुन सेफ है, तब से अर्जुन को ऐसा कुछ दिखा भी नहीं, और वो सुरक्षित है तब से बेसिकली। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी एक ऐसी कहानी थी जो मैंने पूरा अपना दिमाग लगा के बनाने का ट्राई करा था कि एक हॉरर स्टोरी टाइप का कैसे होता है, एक कैसी लगेगी एक हॉरर स्टोरी। ये मैंने वैसे टाइप को बनाने का ट्राई करा है, आई होप आपको अच्छी लगी हो। ये कहानी सच्ची घटना नहीं है, मैं दोबारा बता दूं ये सच्ची घटना नहीं है। और आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो भाई जरूर से लाइक करना, और कमेंट करके बताना अपना ओपिनियन कि तुम्हें कैसी लगी ये कहानी। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अब अगले शनिवार, मतलब कि कल। ठीक है, तब तक के लिए बाय।